मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम सीबीएसई पेपर जो दिल्ली से आउटसाइड स्टेट में आया है उसका सेक्शन सी कर रहे हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन. The height of the toy is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. Also find the surface area of the toy. अब आपके पास टॉय की शेप क्या है? उसे a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. एक सर्कुलर कॉन एक हेमिस्फीयर के ऊपर मुदा गिरा हुआ है. द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन आपके पास जो ये चीज है वो है 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. तो सबसे पहले आपको लिखना है रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर R 2 centimeter and the height of cone H जो कि 2 सेंटीमीटर होगा. वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. तो 1/3 स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे, आपके पास बच जाएगा h प्लस 2r. वैल्यूज रखेंगे. 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है. r आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 2, h भी आपके पास 2 है एंड 2 इंटू 2. तो 1/3 इंटू 314 बाय में 100 मल्टीप्लाई 4, 2 प्लस 4 314 बाय 100 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 2. अब आप इसे 8 से मल्टीप्लाई कीजिए. 2 3 8 1 जा 8 एंड 3 11 25 2512 पाई में 100. आपको आंसर मिलेगा 28.12 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है तो आप जो यूनिट रखेंगे वो क्यूब रखेंगे. आगे उसने कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय भी फाइंड आउट कीजिए. तो आपके पास आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. तो बेटे कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास आता है पाई आर एल एंड हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर. पाई आर को कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2r. अब एल भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. एल आपकी फाइंड आउट होगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 √8 2√2. √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.41. तो आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.82 यहाँ पर √8 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 है. आर आपके पास 2 है, एल आपके पास 2.82 आ गया. 2 एंड मल्टीप्लाई 2 तो 314 बाय में 100 मल्टीप्लाई 2 2.82 प्लस 4. तो 314 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6.82. 4 zeros कैंसिल करेंगे, आप पॉइंट लगाएंगे 42.8. आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 3 यहाँ पर 8 3 आप यहाँ पर कर सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर. और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि 9 6 को काट करके आप 1 को ऐड कर देंगे. ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
स्टूडेंट शुरू करते हैं 33 क्वेश्चन। The students of a class are made to stand equally in row. If 3 students are extra in each row, there would be 1 row less. If 3 students are less in row, then there would be 2 row more. Find the number of students in the class. तो हम लिखेंगे let the number of row. उसने कहा है let the student of a class are made of to stand equally in rows. तो rows आपके पास equal है. If 3 students are extra in row, there would be 1 row less. तो let the number of students in row is equal to x and the number of rows is equal to y and total students is equal to x multiply y is equal to xy. ठीक है कि सबसे पहले आपने लेट किया कि स्टूडेंट्स कितने हैं रो में, वो है x और कितनी रोज हैं वो है y और टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा उन दोनों की मल्टीप्लाई. अब आपको उसने क्या बोला है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो. अब x में 2 आप 3 ऐड हो रहे हैं. ठीक है वेयर वुड बी 1 रो लेस और रो क्या हो जाती है 1 लेस हो जाती है. ओके और सेकंड आपके पास है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो. अब रो में 3 स्टूडेंट लेस हो रहे हैं तो आपके पास रो बढ़ जाती है. ठीक है रो बढ़ जाती है मतलब कि y आपकी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है जब स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं तो रो कम हो जाती है, स्टूडेंट लेस कर देते हैं तो आपकी रो बढ़ जाती है. ठीक है आइए करते हैं इनको सॉल्व. x को y से मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस में 3y -3 इज इक्वल टू xy. xy से xy को कैंसिल कर देंगे -x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी. आइए xy प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू xy. xy से xy कैंसिल हो जाएगा xy माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आपकी सेट कीजिए क्योंकि यहाँ पर 3 है. ठीक है अब आप लिखिए -x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 and 2x minus 3y is equal to 6. By elimination method हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. आपके पास दोनों सेम है, साइन अपोजिट है, इन्हें ऐड करके ये कट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा x is equal to 9 एंड x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो -9 प्लस 3y is equal to 3. 3y is equal to 3 plus 9, 3y is equal to 12 and y is equal to 4. तो आपके पास क्या आया हमें मिला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो जो कि x है वो है 9 एंड नंबर ऑफ रोज जो कि y है वो आपको मिला 4 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपसे नहीं पूछा गया है फिर भी हम बता रहे हैं 9 मल्टीप्लाई 4 36. ठीक है कई बार आपके पास केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन की इक्वेशन बनाइए 1 मार्क्स के लिए, रो की नंबर्स निकालिए 2 मार्क्स के लिए, नंबर ऑफ रोज निकालिए 3rd मार्क्स के लिए एंड टोटल स्टूडेंट निकालिए 4 मार्क्स के लिए. ये आपके पास केस स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाँ जी स्टूडेंट आपके पास है द सम ऑफ द 3rd टर्म एंड द 7th टर्म इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8. आपके पास क्वेश्चन है कि 3rd टर्म एंड 7th टर्म का सम 8 है और इनकी प्रोडक्ट आपके पास कितनी है प्रोडक्ट इज 8. ओके तो यहाँ पर देखिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं प्लस 2D एंड A7 को ये आपके पास क्वेश्चन है 34th का A पार्ट. ठीक है एंड A7 को आप लिख सकते हैं A प्लस 16.
इज इक्वल टू 8। तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 8। डिवाइड कर देंगे 2 से, a प्लस 4d इज इक्वल टू 4। हाँ जी, A3 बोला था ना उसने, ए थर्ड टर्म एंड द सेवंथ टर्म ऑफ AP 6, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, इस 6 है, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, प्रोडक्ट 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू मिल गई है, आप यहाँ पर लिखिए a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर A3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d एंड A7 को लिखेंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। a के प्लेस पर हम बेटा ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 3 माइनस 4d प्लस में 2d माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए आपके पास मिलेगा आपको 3 माइनस में 2d एंड 3 प्लस में 2d इज इक्वल टू 8। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9। माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। d इज इक्वल टू रूट 1/4 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब आपके पास a आ गया, आपके पास d आ गया। उसने आपसे क्या पूछा, फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP using the sum of the third term and the seventh term of an AP6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 terms. फर्स्ट 16 टर्म्स का आपने सम बताना है। तो आपके पास देखिए यहाँ पर D आपके पास 2 आए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आपके पास A भी 2 आने चाहिए। तो देखिए जरा, A इज इक्वल टू, इफ D इज इक्वल टू 1/2 then A is equal to 3 minus 4 into 1/2. So 3 minus 2 is equal to 1. Yes. And if D is equal to minus 1/2, then A is equal to 3 minus 4 into minus 1/2. 2, 3 minus minus plus 2 1s are 2, आपके पास क्या आ गया 5। अब हमने आप निकाल लीजिए A16, क्योंकि उसने कहा है फर्स्ट 16 टर्म का हमें सम निकालना है, तो आप A16 निकाल लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। A16 A प्लस 15D, A कितना है 1, 15D कितना है यहाँ पर 1/2, तो 1 प्लस 15/2, तो आपको मिलेगा 2 प्लस 15 17/2। अब यहाँ पर A16 मतलब कि A प्लस 15D, A यहाँ पर 5 है और D आपके पास -1/2 है, तो 5 माइनस 15/2, 2 LCM 10 माइनस 15 माइनस 5/2। अब आपके पास यहाँ A अलग है, A16 अलग है, A अलग है, A16 अलग है, तो यहाँ पर उनका सम हम कैसे निकालेंगे, देखिए SN n/2 A प्लस AN। तो यहाँ पर S16 की बात हो रही है, 16/2, यहाँ पर A आपके पास है 1, AN आपके पास है 17/2, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारे पास, पहले इसे सॉल्व कर लें, ये आ गया आपके पास 8 प्लस 2 LCM 2 प्लस 17, यस 2 प्लस 17, तो 8 मल्टीप्लाई 19/2, 4 76। एक आपके पास A16 76 आ जाएगा, S16, ठीक है। और सेकंड अब हम निकाल रहे हैं S16, 16/2, A क्या है यहाँ पर हमारे पास 5 और A16 हमारे पास है -5/2, तो यहाँ पर कैंसिल होकर 8 आ गया, 8 5 माइनस 5/2, 8 एलसीएम ले लीजिए 10 माइनस 5,
8 मल्टीप्लाई 5 बाय 2 तो 20। अब ध्यान दीजिएगा आपने आंसर कैसे लिखने हैं। देखिए जब d आपके पास 1/2 था, a आपके पास 1 आया और s16 आपके पास 76 आया। ठीक है, जब d आपके पास -1/2 था तो a आपके पास 5 आया और s16 आपके पास 20 गया। ठीक है, इस तरह से आप इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं बच्चे अब इसी के बी पार्ट की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। द मिनिमम एज ऑफ द चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर। It is observed that the age of the youngest boy is 8 years and the age of the participant when seated in a order of age have a common difference of 4 months. It means आपके पास A कितना है, 34 का B पार्ट करें। A आपके पास है 8 ईयर, यहाँ पे देखिए 8 ईयर, ओके 8 ईयर एंड D आपके पास कितना है 4 मंथ। ये चले है आपके पास D जो कि कॉमन डिफरेंस है 4 मंथ। मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1/3 ईयर आ जाएगा। एंड इफ सम ऑफ द एजेस कंपटीशन इज 168 फाइंड AN। तो बेटा A आपको दिया हुआ है, D आपको दिया है एंड S आपको गिवन है। ठीक है, आपने AN फाइंड आउट करना है और साथ में N भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए निकालते हैं। SN का हम बड़ा फॉर्मूला लगा लेते हैं, N/2 2A प्लस N माइनस 1B। SN आपके पास 168 है, N/2 A आपके पास 8 है, N हमें नहीं पता और D आपके पास 1/3 है। मल्टीप्लाई कीजिए 8 2 16 कैरी 1 और मे बी 3 36 आपके पास आ जाएगा एंड 8 2 16 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए N/3 माइनस 1/3। यहाँ पर 336 इज इक्वल टू N। आपको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसे, 16 माइनस 1/3 48 माइनस 1 47 आपके पास आएगा। 47/3 प्लस में N/3। ठीक है, यहाँ पर हम इसे लिखते हैं 336 इज इक्वल टू N 47 प्लस N/3। ठीक है, अब N को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 336 इज इक्वल टू 47N प्लस N स्क्वायर बाय में 3। 3 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 1008 इज इक्वल टू 47N प्लस N स्क्वायर। जो आपकी बेटा इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन N स्क्वायर प्लस 47N माइनस 1008 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बेटे जी आपको मिलेंगे N स्क्वायर प्लस 63 माइनस 16। 63 माइनस 16 वी गेट 47, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1008 मिल जाता है। N square plus 63N minus 16N minus 1008 is equal to 0। N को कॉमन लेंगे, N plus 63 minus 16 को कॉमन लेंगे, N plus 63 is equal to 0। N plus 63 and N minus 16 is equal to 0। N plus 63 is equal to 0, N is equal to minus 63 and N minus 16 is equal to 0, N is equal to 16। ये आपका रिजेक्टेड आ जाएगा क्योंकि N की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं लेंगे, N आपके पास 16 आएगा। अब उसने कहा है कि फाइंड AN को फाइंड आउट कीजिए, इट मीन्स A16 को फाइंड आउट कीजिए। A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D एंड A आपके पास है बेटा जी 8
15 एंड डी आपके पास है 1/3, तो 3 5 15, 8 + 5 = 13। तो A16 आपको मिल गया है बेटा जी 13, ठीक है, और यही आपको फाइंड आउट करना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC आर द परपेंडिकुलर टू BAC। इफ PA = x, QB = y, RC = z, prove that 1/x + 1/y = 1, 1/x + 1/z = 1/y। तो आपको पास इस तरह से एक फिगर है जिसमें आपको PA = x, QB = y एंड RC = z गिवन है और प्रूव करना है 1/x + 1/z = 1/y। तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि हम लेंगे, पहले इस वाली ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। जो PA है वो BQ के पैरेलल है, ठीक है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमने लिख दिया PA एंड PQ आर परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर है, और ये पैरेलल भी हुए। तो PA पैरेलल किसके हुआ, BQ के पैरेलल हुआ। तो हमने क्या किया कि इन ट्रायंगल PAC में ये वाली ट्रायंगल ले ली हमने। इस वाली ट्रायंगल में हमने कहा जो BQ है बाय में PA किसके इक्वल है, वो है BC बाय में AC। ये इसके बाय में लिखा और लिखा BC बाय में AC, ठीक है। अब हमने वैल्यू रख दी, हमें BQ कितना गिवन था y एंड PA कितना गिवन है x, वैल्यू पुट कर दी। अब हमने दूसरी ट्रायंगल उठाई, अब हमने कहा जो BQ है और RC है या CR है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AC के ऊपर, ठीक है, और ये पैरेलल भी है। तो हमने क्या कहा कि जो BQ है BQ बाय में RC, ठीक है, BQ बाय में RC किसके बाय में, AB बाय में AC, ठीक है, AB बाय में AC। और अब उनकी वैल्यू पुट कर दी, BQ के हमें क्या गिवन है y एंड RC हमें कितना गिवन है z, और इज इक्वल टू AB बाय में AC। अब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, कीजिए ऐड। हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, ऊपर से हमने यहाँ पर y कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1/c कॉमन ले लिया। इन दोनों को मिला करके आपके पास AC बनता है जो कि आपके कट के 1 आ जाएगा, और इनका हमने 1/x + 1/z हमने रखा और y को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये कट के आपका 1 आ गया, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जा करके ये बाय में आ जाएगा। तो 1/x + 1/z = 1/y, यही आपको प्रूव करना था। सिर्फ आपने क्या ध्यान देना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल उठानी है और बताना है जो ये वाली दोनों लाइन है वो इनके ऊपर परपेंडिकुलर है, और आपने इसके बाय में ये लिखना है और इसके बाय में ये लिखना है, ठीक है। दूसरी बार हमने फिर से ये वाली ट्रायंगल उठाई, ये दोनों आपके परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये पैरेलल भी है, तो ये बाय में ये आ जाएगा और ये बाय में ये आ जाएगा। वैल्यूज को रख के आपने दोनों को ऐड कर देना है और आपको आपका जो प्रूव करना था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं सेकंड थ्योरम की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 35 के बी पार्ट की तरफ। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। शो दैट करना है आपने ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो बेटा आपने शो क्या करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR, और आपको गिवन क्या है, गिवन हमने सोल्यूशन में सबसे पहले उठा लिया है। उसने हमें कहा कि AB, BC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ, QR एंड PM, ओके। तो ये बाय में ये BC बाय में QR एंड AD मीडियन बाय में दिस, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ये तो आपको ठीक है, आपको गिवन है, हमने क्या किया, इसका हाफ कर लिया, बहुत इजी है, हाफ कर लिया। जब ये आपके पास प्रोपोर्शनल है तो हाफ भी प्रोपोर्शनल होगा, और हाफ इसका क्या है, हाफ इसका है BD एंड QM, तो हमने लिख दिया BD एंड QM। अब देखिए ये वाली ट्रायंगल्स देखिए, अब ये
इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल, और क्योंकि ये पूरी प्रोपोर्शनल है तो हाफ भी प्रोपोर्शनल। तो क्या ये हाफ जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हुई? ये सिमिलर हुई। किस वजह से? ट्रिपल एस की वजह से। ठीक है, तब हमने लिखा, तो अब हमने किया कि जो ये वाला एंगल है ना, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, हम यहां पर लिख लेते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल हो गया एंगल पी क्यू आर के, क्योंकि आपके ट्रायंगल्स क्या है, ये वाली सिमिलर है। अब हमने प्रूव करनी है ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कि ये सिमिलर है नहीं है। तो अब हमने उठाया कि ए बी बाय में पी क्यू एंड बी सी बाय में क्यू आर, ये आपको गिवन है, और साथ पे ये वाला एंगल हमने इक्वल लिया क्योंकि ये सिमिलर है। ठीक है, और देखिए दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, उसका वर्टेक्स एंगल आपके पास इक्वल हो गया, तो एंगल्स आपके पास एंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई। यही बेटा जी हमें प्रूव करना था। तो आज बेटा हमने सीबीएसई पेपर जो कि दिल्ली से बाहर स्टेट्स में आया, उसका सेक्शन डी कंप्लीट किया है। कल हम बेटा सेक्शन ई की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।